सेकेंडरी मार्केट। देखो बहुत सिंपल सी बात थी कि सेकेंडरी मार्केट क्या है और प्राइमरी मैंने आपको बता दिया, अब सेकेंडरी समझना है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट को अपन स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स बिक गए थे, अब मैंने आपको बताया था उन्हीं शेयर्स का खरीद बेच कहां पे होगा? सेकेंडरी मार्केट के अंदर होगा। तो इट इज द मार्केट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो ये देखो मैंने बताया था कि प्राइमरी मार्केट में कुछ इन्वेस्टर ऐसे थे जिनको शेयर अलॉट हो गया था, मिल गया था, और कुछ ऐसे थे जिनको नहीं मिला था। तो जो लोग जिनको मिल गया था शेयर्स, अगर वो चाहते हैं डिस इन्वेस्ट करना, मतलब अपने शेयर्स को बेचना, तो सेकेंडरी मार्केट में आकर बेच सकते हैं। और जिन लोगों को खरीदना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट डालना है, तो सेकेंडरी मार्केट में आकर इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हैं। तो बेटा इन्होंने जिनको बेचना है, उन्होंने अगर बेच दिया तो उनको सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है, और एक मार्केट दे रहे हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को मार्केट कैसे मिल रहा है? वो शेयर्स बिका और उसी शेयर्स को दूसरे ने खरीद लिया, एक ने बेचा दूसरे ने खरीद लिया, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मार्केट में यही होता है कि जो ऑलरेडी शेयर्स बिक चुका था कंपनी के द्वारा और इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया था, उन्हीं का सेल परचेज यहां पर सेकेंडरी मार्केट में होता है। और सेकेंडरी मार्केट में दोनों पार्टीज होगा बेटा, दोनों पार्टी इन्वेस्टर ही होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। यहां पर कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। और पूरा सेकेंडरी मार्केट सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जो यहां पर शेयर्स के प्राइस हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डील किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी डील कर रही थी, यहाँ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डील किया जाता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, राइट। जो छोटे छोटे दो टॉपिक और पढ़ा देता हूं बेटा, एक होता है गोइंग पब्लिक और एक होता है डेफिसिट यूनिट। गोइंग पब्लिक क्या होता है? जब कोई पैसा बोरो करता है प्राइमरी मार्केट में, किस लिए पैसा रेज कर रहा है प्राइमरी मार्केट में? अगर उसको अपने प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अगर पैसा अरेंज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बेटा गोइंग पब्लिक। डेफिसिट यूनिट आपको पता ही था बेटा कि जो जिनके पास पैसे की कमी है, जैसे कंपनी है उसको पैसा चाहिए, तो वो डेफिसिट यूनिट है। जैसे हाउस होल्ड है, फर्म है, ये लोग सेविंग करते हैं कब? जब इनका इनकम ज्यादा होता है इनके खर्चे से। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो अपना बचत है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग कंपनीज के अंदर, है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट गया दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो पैसा किसके पास गया? कॉर्पोरेट हाउसेस के पास, जिसके पास पैसे की कमी थी। अब उन्हीं पैसे को ये इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिससे जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और देश का ग्रोथ भी होगा। तो डेफिसिट यूनिट सिंपल सी मतलब जिसके पास पैसे की कमी है, जिसको पैसे की नीड्स है, जो बोरोअर है, वो डेफिसिट यूनिट है हमारा यहाँ, राइट। तो इस बात को भी आपको अच्छी तरह समझ लेना है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखो प्राइमरी मार्केट का मीनिंग क्या था, मैंने कहा था जब पहली बार शेयर्स को इशू किया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मार्केट। और जो ऑलरेडी शेयर्स को इशू कर दिया गया, बेच दिया गया, उन्हीं बेचे हुए शेयर्स का जो खरीद बेच होगा, वो क्या है? सेकेंडरी मार्केट में होगा। प्राइमरी मार्केट का मेन मकसद क्या था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास पैसे की कमी है, तो उनको पैसा लेकर आना, वो पैसा रेज कर पाए, इकट्ठा कर पाए लोगों के जरिए, तो वो पर्पस था। और सेकेंडरी मार्केट का पर्पस क्या था कि जिन लोगों ने प्राइमरी मार्केट में शेयर्स खरीद लिया था, वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं और कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश में, तो बेचकर कन्वर्ट कर सकते थे। जिन लोगों ने प्राइमरी मार्केट में जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए थे, वो सेकेंडरी मार्केट में आकर शेयर्स को खरीद सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स का जो प्राइस डिसाइड करता था कंपनी की मैनेजमेंट करती थी, और सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर शेयर्स का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। जो प्राइमरी मार्केट है वहां पर बेटा एक कंपनी थी जो इशूइंग कर रही थी शेयर्स को, और एक इन्वेस्टर था जो शेयर्स को खरीद रहा था, दोनों के बीच में डीलिंग हो रहा था बाइंग एंड सेलिंग का। पर सेकेंडरी मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने बेचना है और जिन्होंने खरीदना है, दोनों पार्टीज इन्वेस्टर होती है। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है बेटा न्यू इशू मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है सेकेंड हैंड मार्केट या आफ्टर इशू मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में आपको दोनों चाहिए, अंडर राइटर भी चाहिए 90% सब्सक्रिप्शन पूरा कराने के लिए, और ब्रोकर्स के थ्रू ही आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हो, इसलिए ये भी चाहिए। सेकेंडरी मार्केट में केवल और केवल आपको ब्रोकर चाहिए। प्राइमरी मार्केट का कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होता बेटा, कहीं से भी कोई भी पैसा लगा सकता है ना, और हर कोई पैसा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती प्राइमरी मार्केट में। लेकिन सेकेंडरी मार्केट का बेटा एक फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है और फिक्स वर्किंग आवर होता है। जैसे आपको अगर बताऊं बेटा, तो मार्केट 3:30 बजे के बाद और सैटरडे संडे को ऑपरेट नहीं करता,
है ना। तो एक इसका एक ऐसा वर्किंग आवर भी होता है। और सेकेंडरी मार्केट में केवल उन्हीं कंपनी के शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं जो कि जिन्होंने अपना नाम लिस्ट करा रखा है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करा रखा है, उन्हीं का खरीद बेच किया जा सकता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। दोनों के डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। देखो, कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है बेटा जहां पर पैसे लंबे समय के लिए या मीडियम टर्म के लिए लाया जाता है। किस लिए? ताकि हम फाइनेंस कर सके फिक्स कैपिटल को। फिक्स कैपिटल के लिए कोई न्यू प्रोजेक्ट में लगाना है, कोई टेक ओवर, किसी बिजनेस को टेक ओवर करना है, इस तरह के लिए। मनी मार्केट में जो पैसा अपन यहाँ रेस कर रहे थे वो छोटे समय के लिए, 1 साल से कम के लिए, ताकि हम अपने वर्किंग कैपिटल को इकट्ठा कर सके। जो कैपिटल मार्केट है वो सेबी कंट्रोल करता है, देख रेख सब कुछ सेबी करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मनी मार्केट का कंट्रोल सारा कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, राइट। बेटा कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो लो लगती है, और मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो हाई लगती है। क्योंकि मनी मार्केट में जैसे ट्रेजरी बिल है बेटा, एक ट्रेजरी बिल का डिनोमिनेशन मान लो 25,000 का है, कमर्शियल पेपर का मान लो 5 लाख का है, इसलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट हाई होती है। और यहाँ पर आप थोड़े बहुत शेयर्स भी खरीद सकते हो, इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट लो होती है। याद रखना, कैपिटल मार्केट आपको रिटर्न ज्यादा देगा, क्योंकि बेटा यहाँ रिटर्न ज्यादा मिलने का पक्की बात है, यहाँ रिस्क भी ज्यादा है, इसलिए रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और जो तुम्हारा मनी मार्केट है वो रिटर्न लो देगा, क्योंकि रिस्क भी क्या होता है बेटा, यहाँ लो होता है। और कैपिटल मार्केट में क्या बेचे जाते हैं? कंपनी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह बेचकर बदले में पैसा लेकर आती है। और कमर्शियल पेपर में ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सारे इशू किए जाते हैं, और इसके जरिए क्या लाया जाता है? पैसा लेकर आया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर डिफरेंस बता दिया कैपिटल मार्केट मनी मार्केट के बीच में।